नमस्कार। श्रीमद् भागवत पुराण में एवं वामन पुराण में बलि राजा की ये कथा आती है। जैसा कि हम सबको पता है कि बलि राजा बहुत ही शक्तिशाली थे और यज्ञ आदि क्रियाओं के कारण उनके पुण्यों में भी बहुत वृद्धि हो चुकी थी। उन्होंने अपने बाहुबल से और यज्ञ आदि क्रियाओं करने के कारण तीनों लोक के ऊपर उनका राज था। अब जो बलि राजा थे वो तो बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे, लेकिन थे वो दानव, और क्योंकि वो दानव थे तो उनके जो एसोसिएट्स थे, उनके जो रिलेटिव्स थे वो दानव थे, और वो दानव थे इसीलिए उनके अंदर डिस्ट्रक्टिव क्वालिटीज़ ज़्यादा थी। तो यूनिवर्स में बैलेंस बना रहे उसके लिए सभी देवतागण विष्णु भगवान के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप अवतार लीजिए और बलि राजा का उद्धार कीजिए। अब जैसा कि हम सबको पता है कि बलि राजा जो थे वह प्रहलाद के पौत्र थे। वो यज्ञ क्रिया बहुत किया करते थे। ऐसे ही एक बड़े यज्ञ का उन्होंने आयोजन किया था और तभी उसी समय के दौरान कश्यप ऋषि और अदिति माता के गर्भ से एक बालक का जन्म होता है। वो जो बालक है वही बालक है विष्णु का अवतार, जिसको हम जानते हैं वामन अवतार। आपके जान के आश्चर्य होगा कि ये जो वामन अवतार है वही सर्वप्रथम मानव अवतार है। उससे पहले के जो अवतार थे, कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार या नृषि अवतार, वो सब मनुष्य और एनिमल्स का कॉम्बिनेशन थे या फिर सिर्फ एनिमल्स थे। वामन अवतार इज़ द फर्स्ट ह्यूमन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। अब जैसा कि स्टोरी कहती है कि वामन जी जहाँ पर यज्ञ का आयोजन चल रहा था बलि राजा का, वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर उनके तेज में आकर यज्ञ की पूर्णाहुति हो उससे पूर्व बलि राजा कहते हैं कि हे वामन जी, हे ऋषिवर्य, आप मुझसे कुछ मांगिए। तब वामन जी बने हुए विष्णु जी कहते हैं कि मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन मेरे 3 कदम के अंदर जितनी पृथ्वी आ जाए उतनी पृथ्वी आप मुझे दे दीजिए। और वहाँ पर श्रीमद् भागवत पुराण का श्लोक आता है, पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। अब ये सुन के बलि राजा को तो हंसी आ जाती है, लेकिन बलि राजा के जो गुरु थे, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, वो समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये विष्णु भगवान का अवतार है। तो वो बलि राजा को रोकने का प्रयास करते हैं कि आप दान का संकल्प मत लीजिए, भले ही आप बोल चुके हो। अब क्योंकि वो था तो बलि राजा प्रहलाद का पौत्र, तो वो कहता है कि आई मस्ट ऑनर माई वर्ड्स, जो बोल दिया सो बोल दिया। क्योंकि मैंने बोल दिया है तो अब 3 चरण वामन जी के मैं पृथ्वी देकर ही रहूँगा। और जैसा कि हम सबको पता है, प्रसिद्ध स्टोरी है कि जब दान देने की बारी आती है वामन जी विराट हो जाते हैं और प्रथम स्टेप में पृथ्वी, सेकंड स्टेप में वो अंतरिक्ष और पूरे ब्रह्मांड को माप लेते हैं और वो पूछते हैं कि अब तीसरा चरण मैं कहाँ पर रखूँ। और तब बलि राजा कहता है कि तीसरा चरण आपका, आप मेरे मस्तिष्क के ऊपर रखिए। पदम तृतीयम कुरु शिष्णि में निजम। अगर इस कहानी को ध्यान से देखें तो बहुत सारे रहस्य को हम जान सकते हैं। आचार्य गण ने इनके ऊपर बहुत सारी विवेचना की है और उन्होंने कहा है कि बलि राजा मीन्स अहंकार, ईगो, शुक्राचार्य मीन्स लौकिक बुद्धि, वामन मीन्स हमारा आत्मा या सोल, और विराट मीन्स परमात्मा। हमें परमात्मा की प्राप्ति हो, जीवन का सही अर्थ हम समझ पाए, स्पिरिचुअल जर्नी हम अच्छी तरह से कर पाए, उसके बारे में बात करने के लिए ही यह 3 चरण या 3 स्टेप्स के बारे में बात की गई है।
याद रहे, वामन का विराट होना, आत्मा का परमात्मा से मिलना, वही स्पिरिचुअल जर्नी है। और उसके लिए ऋग्वेद में एक श्लोक दिया गया है, त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः अतो धर्माणि धारयन्। अगर श्लोक को डिकोड करें तो धर्म या स्पिरिचुअल लाइफ को रिप्रेजेंट करने के लिए वामन जी के 3 स्टेप्स के बारे में बात की गई है। ये 3 स्टेप्स जो है उसी को वेद के 3 भाग कहे गए हैं। वेद के 3 भाग कहे गए हैं, एक है कर्मकांड, दूसरा है उपासना कांड और तीसरा है ज्ञान कांड। आपको जान के आश्चर्य होगा क्योंकि सभी उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवद गीता को कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय है, उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। सो 1 से लेकर जो 6 अध्याय है वह है कर्मकांड। 7 to 12 अध्याय जो है उसको कहे गए हैं उपासना कांड या भक्ति कांड, और 13 to 18 जो अध्याय है उनको कहा गया है ज्ञान कांड। सो संक्षिप्त में हम ये तीनों कांड या तीनों स्टेप्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहला उपाय जो कहा गया है शास्त्र में वो है कर्मकांड। सो स्पिरिचुअल यात्रा का प्रथम पड़ाव है कर्मकांड। कर्मकांड का अर्थ ये है कि हमारी सेंसेस के द्वारा या हमारे फिजिकल ऑर्गन्स के द्वारा जो हम काम करते हैं, हमारी एक्सटर्नल सेंसेस, हमारे हाथ पैर आँख नाक कान, उन सब के द्वारा, या फिर जो एक्सटर्नल रिसोर्सेस है, दैट मीन्स हमने कोई द्रव्य ले लिया, यज्ञ कर लिया, पाठ पूजा कर ली, योगासन कर लिया, दान कर लिया, मंत्रोच्चार किया, स्तोत्र का उच्चारण किया, ये सब कर्मकांड है। अगर आधुनिक भाषा में बात करूँ तो जिन जिन वस्तुओं में करना, टू डू की बातें आती है, टू डू इज इक्वल टू कर्मकांड। दूसरा जो भाग है वह है उपासना कांड। इसमें टू डू की बात नहीं आती, इसमें बात आती है टू फील की, अर्थात हमारे मन के अंदर भावना करके, हमारे मन से जो हम करते हैं वैसा चिंतन मनन ध्यान मानस पूजा भक्ति मंत्र जाप मानसिक मंत्र जाप या फिर अच्छा सोचना, अपनी थॉट पैटर्न को सही रखना, कंस्ट्रक्टिव थॉट पैटर्न को रखना, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करना, ये सब जो है वह टू फील वाली बात है। और ये टू फील वाली बात है, वो जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है उपासना कांड। अब तीसरा जो स्टेप है उसको कहा जाता है ज्ञान कांड। और यहाँ पर कुछ करने की या कुछ फील करने की बात नहीं आती, यहाँ पर बात आती है, ये जो क्षेत्र है वह क्षेत्र है टू बी का, होने का। दैट मीन्स हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो हम ध्यान में, समाधि में या ज्ञाना अवस्था में या ध्याना अवस्था में प्राप्त कर पाए, उसी को कहा जाता है ज्ञान कांड। अगर स्टोरी के माध्यम से हम ये तीनों कांड को समझे तो हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि जो हमारी लौकिक बुद्धि है, दैट मीन्स जो हमारी करंट डे टू डे लाइफ वाली इंटेलिजेंस है वो शुक्राचार्य है। वो डेफिनेटली हमारे ईगो को, जिसको कहा गया है बलि राजा, उसको रोकेगी कि हम हमारे सोल के सिंक में आके काम न करें। हम ज़्यादातर जो काम करते हैं वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के काम करते हैं, लॉन्ग टर्म विज़न हमारा नहीं होता। स्टोरी ये कहती है कि हमारी लौकिक बुद्धि को ध्यान में नहीं रखना है, हमारे ईगो को भी हमें साइड में रखना है, और हमारे सोल में जो चीज़ें हो या हमारे सोल के साथ या हमारे लाइफ पर्पस के साथ जो चीज़ें या जो एक्शन सिंक में हो, उस तरह के एक्शन हमें करने चाहिए। और अगर उस तरह के एक्शन हमने किए तो वही वामन विराट हो जाएगा, वही आत्मा
परमात्मा हो जाएगा। हम सब के अंदर ये जो 3 स्टेप्स हैं वामन जी के, उसकी समझ पूरी तरह से प्रस्थापित हो जाए ताकि जीवन सही अर्थ में स्पिरिचुअल हो। ऐसी भावना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।